सुखासन में बैठकर सभी अपने लेग्स को फोल्ड कर लें। आलती पालती लगा सकते हैं तो आलती पालती लगा लें। अपने हाथों को लॉक कर लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने पाँव को पूरी तरह से शांत होते हुए महसूस करें। आपका पाँव पूरी तरह से शांत हो रहा है और धीरे धीरे अपने एंकल जॉइंट, कफ मसल्स, थाई मसल्स और हिप मसल्स को शांत हो जाने दें। धीरे धीरे शांत हो रहा है हमारा लोअर बॉडी पार्ट पूरी तरह से। और धीरे धीरे अपने पैनक्रियास, जननेंद्रियों पर, सभी प्रोडक्टिव पार्ट्स पर ध्यान देते हुए अपनी किडनीज, लीवर, गॉल ब्लैडर एकदम शांत और रिलैक्स। बड़ी आंत, छोटी आंत शांत हो रही है, बिल्कुल शांत, रिलैक्स। अपने स्पाइन के लोअर पार्ट से शांत करते हुए धीरे धीरे मिडल पार्ट और हायर शोल्डर्स पर, अपनी हथेलियों पर, उंगलियों पर, पैरों पर, नाखूनों शांत हो जाने दें, अच्छे से शांत। कलाई, बाजू, कोहनी और फ्रंट शोल्डर्स, ये प्रकृति की भीनी भीनी सुगंध हमें प्रकृति के और नजदीक और बिल्कुल शांत किए जा रही है। अपने गले पर, ठोड़ी पर, जा मसल्स, दांत, मसूड़े, जीभ, कान, कानों के अंदर, पीछे, बाहर शांत होता जा रहा है, बिल्कुल शांत। प्रकृति की वादियों में बहती हुई नदी के बीच हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ ही पेड़, हम इतने अच्छे से शांत हो चुके हैं, पूरी तरह से हमारी आंखों के अंदर की पुतलियां बिल्कुल शांत। दायां व बायां माथे का भाग
हमारा अंजना चक्र पर आने वाले प्रकाश को महसूस करें। ब्रह्मरंध्र से विश्व प्राण शक्ति को महसूस करें। सभी मातृशक्तियों के साथ माँ वसुंधरा का, माँ प्रकृति का, विश्व माता का पूरा संबंध हमारी सामूहिक चेतना के साथ जुड़ चुका है। परम गुरु मंडल के सभी सदस्य पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। महाअवतार बाबा जी, स्वामी युक्तेश्वर जी, योगानंद जी, लाहिरी महाशय जी और सभी योगिनी माताओं, मदर शेख मत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे अंदर के इस होने वाले हलचल को पूरी तरह से ये मातृशक्ति की ओर जाने शांत कर दिया है। जितनी भी हलचल, जो भी विचार, जो भी भावनाएं हमारे अंदर चल रही थी, सब शांत हो चुकी। मातृशक्तियां हमारे अंदर की सृजनात्मकता के ऊपर हमें भी उन कलाओं में निपुण करने के लिए, अपने अंदर की सृजनात्मकता को जागृत करने के लिए, आज की इस ऊर्जा को देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। और उस ऊर्जा को अपने अंदर विश्व प्राण शक्ति के साथ बाबा पिरामिड की ऊर्जा के साथ 3 गुना महसूस करते हुए पूरी तरह से ध्यान की उस गहराई में अपने मूल चैतन्य आत्म तत्व के साथ जुड़ने के लिए, अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार। ये मातृशक्तियां हमें बार बार ये संदेश दे रही हैं, ये महाविद्याएं, कि अपने अंदर की उन कलाओं को जागृत करने के ऊपर अपने समय को लगाएं। जो कलाएं आप जन्म से लेकर आए हैं, जब तक आप अपने अंदर की उन कलाओं पर अभ्यास नहीं करेंगे, उस सृजनात्मकता की कलाओं में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाओगे। स्त्री तत्व हम सब के अंदर
चाहे हम शारीरिक रूप से किसी भी तरह के शरीर में हों। स्त्री तत्व के अंदर ही ये सृजनात्मकता की शक्ति इतने अच्छे से कण कण में भरी जाती है, केवल और केवल अपनी उस सृजनात्मकता की शक्ति को पहचान कर उस पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर आप संगीत में रुचि रखती हैं, अगर आप नृत्य में रुचि रखती हैं, अगर आप किसी भी तरह की पेंटिंग्स में रुचि रखती हैं, आप अन्नपूर्णा है, आपका कुकिंग की अलग अलग तरह के व्यंजनों को बनाने में रुचि रखती हैं, आप अपने घर को सजाने में रुचि रखते हैं, और भी अधिक कार्य प्रकृति में रुचि रखते हैं, अपनी धरा को स्वच्छ रखने में रुचि रखते हैं, अपने अंदर की इस सृजनात्मकता की कला को पहचाने, रचनात्मक कार्यों को पहचाने। लिखना अच्छा लगता है, लेख लिख सकते हैं, कविताएं लिखना अच्छा लगता है, पुस्तकों को पढ़ना अच्छा लगता है, और किसी टेक्निकल काम में बहुत अधिक इंटरेस्ट है, रुचि है, तो हम बहुत अच्छे से अपने रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अभ्यास करें अपने इन रचनात्मकता के कार्यों पर। मातृशक्ति की ऊर्जा, गुरुमंडल की ऊर्जा आपको आपकी आत्म तत्व के और करीब लेकर जा रही है, ताकि आप अपनी उस कला को पहचान पाएं, अपने अंदर की उस कला को जो हमारे कण कण में बसी है। व्यायाम करना बहुत अधिक पसंद है, उसे सिखाना शुरू कर दें। स्वयं ही उसका अभ्यास करने का समय निकल जाए। जैसे जैसे हम अपने रुचि के कार्यों के ऊपर समय देने लगते हैं, उसमें और अधिक निपुणता हासिल करने लगते हैं। जितना अधिक हम अपना समय अपने इन रचनात्मक कार्यों में लगा पाएंगे, उतना ही अधिक अपने मन के घोड़े पर लगाम दे पाएंगे। हमारी आत्मा का जो उद्देश्य है
आनंद की अवस्था, खुशी की अवस्था, प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना, उसे प्राप्त कर पाएंगे। और उसे प्राप्त करने के लिए अपने मन के घोड़ों पर लगाम देनी ही होगी। ये मन के घोड़े हमें बार बार इधर उधर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये चर्म चक्षुओं से दिखने वाले सभी इच्छाओं की तरफ हमें दौड़ाते रहते हैं। और इनका काम ही है हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारे मन को इधर व उधर करते रहना। अपने मन के इस घोड़े को हमें स्वयं ही काबू करना होगा, लगाम देनी ही होगी। जब तक हम अपने मन के घोड़ों को स्वयं नहीं लगाम लगाएंगे, वो ऐसे ही यहाँ वहां दौड़ते रहें। चलो आज इसी मन के घोड़ों को लगाम देने के लिए एक छोटी सी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार एक गुरु व शिष्य आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे, परंतु एक शिष्य अपने मन के इस भटकाव के कारण बहुत अधिक परेशान। शिष्य अपने गुरु से बोलता है कि गुरुदेव, मुझे अपने मन पर काबू करना नहीं आता है, कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं, मेरा मन बहुत अधिक भटकता है। तो गुरुदेव बोले कि क्यों, क्या हुआ? बोला, शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अधिक भटकता है, कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं। गुरुदेव ने फिर से पूछा कि हुआ क्या, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, और यह मन तुम्हारा कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, यह तो बताओ मुझे। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं जब पास के एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, तो एक बहुत सुंदर युवती वहां मुझे भिक्षा देती है, मेरा आदर करती है, परंतु मेरा मन भटक जाता है उसे देखकर। गुरु बोले, तो उसे रोको, काबू करो। वही तो पूछ रहा हूँ गुरुदेव, कैसे काबू करूं? गुरुदेव हंसने लगे और बोले, तुम अपने मन को स्वयं ही काबू कर पाओगे जब तुम चाहोगे। तुम्हें अपने मन पर स्वयं ही काबू करना होगा। गुरुदेव की यह बात सुनकर शिष्य वहां से चला गया और फिर से भिक्षा लेने के लिए उस गांव में गया। जैसे ही उस युवती ने भिक्षा दी, तो अगले दिन फिर से वही मन इसी तरह से भटकने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपने मन को काबू नहीं कर पा रहा था।
और वह यही सोच रहा था, एक सन्यासी होते हुए मेरा मन क्यों काबू में नहीं आ रहा, क्यों उस तरफ भटक रहा है। फिर से वह अपने गुरु के पास आया और उस दिन उस शिष्य का गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था। अब गुरु ने फिर से पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो उसने अपने बारे में बताया कि मेरे मुंह से उस युवती के लिए कुछ शब्द निकल गए थे, जिसके कारण उस युवती ने मुझे यह चांटा लगा दिया। गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं, मैं अपने मन को कैसे काबू करूं? गुरुदेव ने फिर से स्वयं वही बात कही कि यह तो तुम्हें स्वयं ही प्रयास करना होगा। तुम्हारा यह मन तुम्हें यहाँ वहां लेकर दौड़ेगा, भागेगा, परंतु कैसे गुरुदेव? अब गुरुदेव उसे एक घोड़े के पास लेकर गए और कहा, यह घोड़ा बिल्कुल तुम्हारे मन की तरह है। अब तुम पहले इस घोड़े को काबू में करो, फिर तुम अपने मन को काबू में करना और इस घोड़े को मन ही समझना। जैसे जैसे तुम इस घोड़े को काबू कर लोगे, वैसे वैसे तुम अपने मन को भी काबू कर पाओ। शिष्य खुश हुआ और उसी समय उत्तेजित होकर बोला, गुरुदेव, ये तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा। और घोड़े के पिछली तरफ जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने घोड़े की पूंछ को सहलाया, घोड़े ने अपनी दोनों टांगे उसकी छाती पर दे मारी। अब शिष्य पूरी तरह से घायल। गुरुदेव वापस उसे अपने आश्रम में लेकर आए, उसकी मरहम पट्टी की और अगले दिन वह शिष्य फिर से तैयार हो गया। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें कि आज मैं अपने मन पर काबू पा लूं। कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं। गुरुदेव बोले, अपने मन पर काबू पाना है तो उसका सामना करो, न कि उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ। आज वो उस घोड़े के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसका माथा सहलाने लगा, उसके मुंह पर हाथ फेरने लगा और गुरुदेव की इतनी ही बात सुनकर वो ये सब करने लगा। जैसे ही वे उस घोड़े पर हाथ फेरने लगा, सहलाने लगा, उस घोड़े ने आगे की दोनों टांगे उसकी छाती पर दे मारी। फिर से वो आश्रम में कराते हुए गया, गुरुदेव, आज फिर से वह घोड़ा मेरे काबू में नहीं आया। कृपया मुझे बताएं, मैं इस मन के घोड़े को कैसे काबू में करूं? गुरुदेव ने फिर से उसकी मरहम पट्टी की और उसे कहा, स्वयं प्रयास करो इस घोड़े को के मन को, इस मन को समझने की, वह क्या चाहता है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो क्या सुनना चाहता है, वो
क्या पाना चाहता है उसको जानने का प्रयास करो। अब अगले दिन वो उस घोड़े के साथ प्यार से बातें करने लगा। उसकी मनपसंद की चीजों को उसके सामने रखकर उसे काबू करने का 2 से 3 दिन प्रयास करता रहा। गुरुदेव उसका इंतजार करते रहे, परंतु 2-3 दिन बाद जब वो शिष्य गुरुदेव को मिला तो वह उस घोड़े पर बैठकर बहुत तेजी से चिल्ला रहा था, गुरुदेव आप साइड पर हो जाएं, यह मुझे यहाँ वहां दौड़ाए चले जा रहा है। मुझे नहीं पता, मैं इसे काबू में नहीं कर पा रहा हूँ। और वो घोड़े पर यहाँ वहां दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गया। अब 2 दिन के बाद फिर से वो शिष्य आश्रम में आया और रात को भूखा प्यासा गुरुदेव ने उसे भोजन पानी कराया, उसकी मरहम पट्टी की और वह सो गया। सुबह उठते ही फिर से वो गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दें, आज मैं इस घोड़े को, इस मन को काबू में करके ही रहूंगा। गुरुदेव बोले, तुम इस मन को ही काबू करते रहोगे तो भिक्षा कौन लाएगा? जाओ और भिक्षा लेकर आओ। वह बोला, नहीं गुरुदेव, जब तक मैं इस घोड़े मन को काबू नहीं कर लेता तब तक मैं भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा। तो गुरुदेव भिक्षा लेने के लिए चले गए और गुरुदेव से आज्ञा पाकर और आज का ज्ञान पाकर वो फिर से घोड़े पर चला गया। आज उसे गुरुदेव ने बताया कि जब तक तुम इस घोड़े को लगाम नहीं दोगे तब तक ये तुम्हें इधर उधर दौड़ाता ही रहेगा। अब फिर से उसने घोड़े को लगाम डालकर 3-4 दिन उस पर अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद जब वापिस आश्रम पहुंचा तो गुरुदेव से बोला, गुरुदेव मैंने इस घोड़े को, मन को काबू कर लिया है। अब यह मेरी इच्छा मात्र से अपनी दिशा को बदल लेता है। मैं जिस दिशा में चाहता हूँ ये उसी दिशा में लेकर चलता है। जितनी देर चाहता हूँ उतनी देर, जिस तरह से चाहता हूँ उसी तरह से ये मुझे लेकर जा रहा है। गुरुदेव मैंने इस घोड़े मन को काबू में कर लिया है, पर मुझे यह तो बताएं कि मैं अपने मन को किस तरह से काबू में करूं। गुरुदेव बोले, मुझे नहीं लगता कि तुम इस घोड़े को लगाम देकर इस पर सवारी कर रहे थे। इस पर तो कोई गधा ही सवारी कर रहा था। गुरुदेव बोले, जिस तरह से तुमने इस घोड़े को लगाम डालकर अभ्यास करके 3 से 4 दिन में इस घोड़े को उसी दिशा में ले जाने का रास्ता दिखाया, तुम्हारी इच्छा मात्र से यह घोड़ा तुम्हें जिस दिशा में तुम चाहते हो उस दिशा में लेकर जा रहा है।
तो यही तो तुम्हें अपने मन के साथ करना है। अपने इस मन रूपी घोड़े को लगाम देनी है। इसे लगाम देकर जिस दिशा में चाहते हो वहीं लेकर जाना है। जो तुम चाहते हो वही करना है। अब शिष्य को कुछ समझ में आया और वे गुरुदेव का धन्यवाद करके अपने मन को काबू करने के इस अभ्यास की तरफ चला गया। और 3 से 4 महीने लगे उसे अपने मन को काबू करने में। और पूरे विश्वास के साथ जब वो गुरुदेव के सामने 3 से 4 महीने के बाद आया, तो गुरुदेव ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। प्रसन्न हुए कि तुमने यह कार्य करने की जो ठानी उसे तुम कर बैठे हो। तो अब तुम जाओ और उस गांव से भिक्षा लेकर आओ। अब वो वापस उसी गांव में उसी युवती की तरफ भिक्षा लेने के लिए चला गया। अब जब वो भिक्षा लेने के लिए गया तो दो लड़कियां, वो युवती और एक और लड़की, आपस में कानाफूसी करने लगे। और वो पास जाकर धीरे से बोला, बहन थोड़ी भिक्षा दे दो। तो उस युवती की सहेली ने अंदर जाकर भिक्षा ला कर दी। अब उस शिष्य ने उस युवती से बोला, बहन भिक्षा दे दो। उस युवती ने भी लाकर भिक्षा दे दी। परंतु उस युवती ने फिर से एक चांटा उसे मार दिया। अब वो हैरान और वो बोला कि यह चांटा मुझे क्यों लगाया। तो वो युवती बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे बहन बुला रहे हो। अब वो युवक का मन फिर इधर से उधर अपनी लगाम छोड़कर दौड़ने लगा और वापस उसी घोड़े को पकड़ लिया उस शिष्य ने। और जब शिष्य ने उस घोड़े को पकड़ा, जब तक वो लगाम लेकर उसे अपनी दिशा में नहीं लेकर आया, तब तक वो उस घोड़े को ही काबू करता रहा। और जब वो अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर पाया तो उस घोड़े को विराम देकर, रोककर उस युवती से बोला कि मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मेरा इस तरह का सोचना भी गलत है। मैं केवल और केवल भिक्षा मात्र से ही प्रसन्न हूँ। और यह कहकर उस युवती से आशीष देकर, आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। और भिक्षा लेकर जब आश्रम में पहुंचा तो अपने गुरु को पूरा का पूरा वाक्य सुनाया। अब गुरु बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने अपने मन रूपी घोड़े पर जो लगाम लगाई है, यही हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह हमारी इच्छाएं हैं जो हमें हमारे मन रूपी घोड़े को यहाँ वहाँ दौड़ाने के लिए तैयार करती रहती हैं। और हम पूरा का पूरा दोष इस मन को दे देते हैं। इन इच्छाओं को जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे, हमारा मन रूपी घोड़ा वही करेगा जैसा हम चाहेंगे। इसी तरह से हमें भी अपने इस मन रूपी घोड़े को
ध्यान और ज्ञान के इस कार्य में लगाकर अपने सृजनात्मकता की तरफ, रचनात्मकता की तरफ अपने समय को लगाना है, ना कि हमें अपना ये समय व्यर्थ की उन इच्छाओं की तरह जो हमारे मन रूपी घोड़े की लगाम को लेकर यहाँ वहां दौड़ती ही रहेंगी, हर पल, हर समय। इनका यही कार्य, ये इस मन रूपी घोड़े को लेकर दौड़ना। मन को काबू में करना, कि हमारा मुख्य लक्ष्य, जब तक हम अपने मन को काबू में नहीं कर लेते, इसको लगाम नहीं लगा लेते, तब तक यह हमें यहाँ वहाँ हमारे मन को परेशान करता ही रहेगा। जब भी मन परेशान हो, इधर उधर की बातों में लगे, तभी अपने किसी न किसी सृजनात्मक कार्य में, रचनात्मक कार्य में, ध्यान में, पुस्तक पढ़ने में, जो भी कार्य आपको आनंद व खुशी देता है, ऐसे कार्य में लगाने लगे। अपने आप ही उसकी लगाम को आप खींच पाएंगे और आप खुद देखेंगे कैसे यह मन आपके काबू में आ रहा है, किस तरह से आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, किस तरह से अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। हर पल केवल और केवल अपने मन की जागरूकता, इस तरह की बातों को हमें सोचना है। हमें अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ही लगाए रखना है। जो कार्य हम कर रहे हैं, केवल और केवल उसमें डूब जाएं पूरी तरह से, वो ही हो जाएं। तभी अपने आत्म तत्व को, अपने देवत्व को और अपने आप को जान पाएंगे। इसी तरह से मौन में 5 मिनट रहते हो, पूरी तरह से इस ऊर्जा का आनंद लेते हो, अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत होते हुए महसूस करें। ज्ञान की ये ऊर्जा, रचनात्मकता की ये ऊर्जा, आनंद व खुशी की ये ऊर्जा